Hello students, hope you are safe and healthy. A word processor is an application software that helps us in typing, editing, formatting, printing the text. In this video, we shall learn most popular word processor called Microsoft Word. आप देख रहे हो पिक्चर में ऑलरेडी Microsoft Word 2010. इसी टॉपिक पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगी. ठीक है. दिस इज सोनिया खन्ना एंड यू आर वाचिंग लर्न विथ मोटिवेशन. MS Word is an application software commonly known as Word. It is a part of Microsoft Office software package suite. It is useful tool for creating document that can include text, graphic, table, clip art, border, shading, etc. MS Word में आप टेबल, ग्राफिक, टेक्स्ट, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट ये सब कर सकते हैं और इन सभी टॉपिक्स पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी. आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. MS वर्ड बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये सबसे बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया हुआ है. अब इसके बारे में मैं एक बार क्लियर, सबसे पहले आप ये समझिए कि MS वर्ड जो है वो क्या है. वो एक वर्ड प्रोसेसर है. ठीक है. तो वर्ड प्रोसेसर के क्या फीचर होते हैं. बेसिकली अगर हम देखें, देखो बिल्कुल सिंपल वर्ड में फाइल को क्रिएट करना, उसमें एडिट करना, उसे सेव करना और उसको प्रिंट करना, ये चार मेन फीचर हैं वर्ड के. ठीक है. अब पहली चीज मैंने आपको बता दिया, टाइप किया आपने और एडिट कर लिया. अब इसके अलावा अगर आप साइज, स्टाइल में चेंज करना चाहते हो, पेज को कलरफुल करना चाहते हो, उसमें पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, या अगर कोई स्पेलिंग ग्रामर एरर चेक करना चाहते हो, या मार्जिन की सेटिंग करना चाहते हो, ठीक है, या टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट करना है या उसका प्रिंट आउट लेना है, तो ये सारी फीचर्स MS वर्ड में ऑलरेडी हैं. हम इसी फीचर्स के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड विंडो. MS वर्ड विंडो के कंपोनेंट क्या क्या हैं. ऑलरेडी देखो, जब मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट बताऊंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से MS वर्ड स्टार्ट करते हैं. सिंपल है. स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम पे जाओ एंड देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करके उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लो. सिंपली आप MS वर्ड में पहुंच गए. जैसे ही आप MS वर्ड ओपन होता है ना, तो सबसे पहली जो विंडो आती है वो ये वाली विंडो है. अब इसके पार्ट से मैं आपको मतलब इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. द फर्स्ट पार्ट इज टाइटल बार. द बार इज प्रेजेंट ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ड विंडो. इट शोज द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम. नाम क्या है इसका? टाइटल बार. क्या शो करता है? ये विंडो का टाइटल बताता है. और जैसे यहाँ पे आ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और फाइल का नाम भी बताता है. इस फाइल का नाम है document1. ठीक है. नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ. द नेक्स्ट वन इज क्विक एक्सेस टूल बार. इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार. आप देख रहे हो टाइटल बार के लेफ्ट साइड है. इट कंटेन द कॉमनली यूज कमांड लाइक सेव, अनडू, रीडू एटसेट्रा. नेक्स्ट बटन इज मिनिमाइज बटन. टाइटल बार के राइट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पर 3 बटन होते हैं. तो ऑलरेडी मैंने आपने जूनियर क्लासेस में समझा होगा इसके बारे में. एक बार जस्ट रिव्यू कर रहे हैं. मिनिमाइज बटन. मिनिमाइज बटन क्या करते हैं कि आपका जो भी वर्क आप ओपन करके बैठे हो उसको मिनिमाइज करके आप टास्क बार में ले आए. नेक्स्ट बटन इज क्लोज बटन. अगर आपको काम कर लिया है और आप अपनी इसको सेव भी कर चुके हो फाइल को, अब बंद करना है तो आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे. ठीक है. रेड कलर का जो आ रहा है वो वाला. नेक्स्ट वन इज रिबन. आप ये देख रहे हो पूरी ये जो स्ट्रिप आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिबन. आप जो भी एक टैब सिलेक्ट करते हो, उस टैब को सिलेक्ट करते ही
उसकी सारी ऑप्शंस रिबन में आता है. द रिबन इज डिवाइडेड इनटू मेनी ग्रुप एंड टैब्स. ईच टैब कंसिस्ट ऑफ कमांड्स दैट हैव बीन अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. Next is ruler. Here you can see ruler. We use ruler for margin and settings. Next you can see file tab. बहुत सारे टैब होते हैं लेकिन आपका बेसिक टैब कौन सा है? फाइल टैब. टैब बेसिकली क्या होता है? Tab are located just below the quick access toolbar on the ribbon. There are 8 tabs in MS Word 2010. File, Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review and View. File tab is first one. Next one is insertion point. ये जो कर्सर दिख रहा है ना, दैट इज इंसर्शन पॉइंट. जब आप टाइप करोगे तो ये इंसर्शन पॉइंट से सारी डिटेल आप मतलब टाइप कर सकते हो. और ये जितना भी आपको वाइट एरिया दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया या डॉक्यूमेंट विंडो. दिस इज द एरिया वेयर वी कैन टाइप आवर टेक्स्ट. द डॉक्यूमेंट एरिया हैज 2 रूलर. इसमें 2 रूलर है बेसिकली. आप देख रहे हो टॉप का मैंने आपको दिखा दिया था. वन इज ऑन द टॉप एंड सेकेंड इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में भी आप देख रहे हो रूलर. नेक्स्ट आप देखिए स्टेटस बार. द करंट स्टेटस लाइक पेज नंबर, कॉलम नंबर, number of words, zoom options etc. are shown by this bar. आप स्टेटस बार में देख रहे हो सारी ये वाली इंफॉर्मेशन दी होती है. नेक्स्ट इज व्यू बटन. व्यू बटन भी आप देख रहे हो स्टेटस बार में दिया हुआ है. दिस बटन हेल्प यू टू सी द डॉक्यूमेंट इन 5 डिफरेंट मोड्स. अलग अलग 5 डिफरेंट मोड्स में आप देख सकते हो. नेमली द प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट मोड. ओके. नेक्स्ट वन इज जूम स्लाइडर. पेज को जूम करके देखना है, उसका साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है. ऑन दैट टाइम यू हैव टू यूज जूम स्लाइडर. हियर यू कैन से देयर आर 2 स्क्रॉल बार. आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो पेज को अप और डाउन करने के लिए यूज करते हैं दैट इज वर्टिकल स्क्रॉल बार. और पेज को लेफ्ट राइट मूव करने के लिए यूज करते हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. ठीक है. अब आप पेज के मतलब पूरे उसके कंपोनेंट से फेमिलियर हो चुके हो. लेट्स स्टार्ट. प्रैक्टिकल में हम क्या क्या करेंगे? क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. जब नया डॉक्यूमेंट करने के लिए शॉर्टकट देखो ये आइकन होता है, आप इस पे क्लिक करके भी न्यू डॉक्यूमेंट आ सकता है. सेविंग डॉक्यूमेंट के लिए भी आपको मैंने बोला था क्विक एक्सेस टूल बार, वहां पर ये वाला सेव का आइकन आपको शो करेगा. ओपन के लिए आपको ये देखिए राइट हैंड साइड में आइकन आया है. क्लोज, क्लोज करना है तो ये वाला आइकन है. प्रिंट के लिए ये वाला आइकन है एंड एग्जिट करने के लिए ये वाला आइकन है. ये 6 हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम. सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010. अब ये विंडो ओपन हो गई है. ऑलरेडी मैं आपको कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड विंडो बता चुकी हूँ. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिकल 1 न्यू. फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन फाइल के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है रिसेंट फाइल. तो अभी जो रिसेंट फाइल ओपन हुई है वो सब दिख रही है. ठीक है. उसी के नीचे है न्यू. न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट. और ये नीचे आपको कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं बट अभी मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूंगी और क्रिएट पे क्लिक करूंगी. देखिए ब्लैंक पेज सामने आ गया. इस तरह से आप नया पेज ले सकते हैं. शॉर्टकट है Ctrl+N. अब मैं कुछ टाइप कर लेती हूँ ताकि मैं आपको नेक्स्ट
टॉपिक के बारे में बता सकूं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। साइज इंक्रीज कर देती हूँ ताकि ये विजिबल रहे। बोल्ड भी कर देते हैं थोड़ा सा। अब मैं जूम कर देती हूँ। जूम स्लाइडर के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज फाइल पे क्लिक करेंगे। आप देखिए सेव बटन सबसे पहला ही आ रहा है। सेव बटन में हम फाइल को नाम देंगे। पहले आप पाथ देख लीजिए कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। मैं इस फाइल को नाम दे देती हूँ क्लास 3। अब राइट साइड में आप देखिए सेव बटन है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये फाइल सेव हो गई है और टाइटल बार में नाम भी आ गया है क्लास 3। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, मैंने उस फाइल को बंद कर दिया है क्लोज बटन करके। अब मैं आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका ओपन, कि आप कोई भी सेव फाइल है उसे ओपन कैसे करेंगे। फाइल पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करके आप अपने पाथ पे जहां आपने उस फाइल को सेव किया है, डेस्कटॉप पे मैं इसे सर्च करूंगी। बाय डिफॉल्ट जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट में सेव होती है। ये देखिए क्लास 3 सिलेक्ट किया, ओपन किया, फाइल ओपन हो गई। यही मैंने टाइप किया था सेम। ठीक है। अब फाइल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए क्लोज। क्लोज अगर मुझे फाइल को बंद करना है, लेकिन क्लोज में क्या होता है, पेज जाता है। आप देखिए एमएस वर्ड का विंडो हमें दिख रहा है, लेकिन सिर्फ वो जो पेज है वो बंद हुआ है। ठीक है। अब आप न्यू करके नया पेज ले सकते हैं। ये शॉर्टकट ऊपर दे रखा है आपको क्विक एक्सेस टूल बार में। अदरवाइज आप कंट्रोल एन प्रेस करके भी न्यू पेज ले सकते हैं। अब हम अपनी फाइल को एक बार ओपन कर लेते हैं। मेरी फाइल डेस्कटॉप पे थी। डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। डेस्कटॉप पर क्लास 3। ओके, यही फाइल थी। अब फाइल पे क्लिक करेंगे। अब हम सीखेंगे प्रिंट। फाइल में ही ऑप्शन आपको प्रिंट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है तो प्रिंटर शो करेगा। देन आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट कमांड चली जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इस समय अभी मेरे कंप्यूटर में कोई प्रिंटर अटैच नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट इज एग्जिट। एग्जिट पे क्लिक करते ही कंप्लीट पेज चला जाएगा। After completing the practical, let's revise the shortcut commands. Creating a new document, Control plus N. Saving a document, Control plus S. Opening an existing document, Control plus O. Closing a document, Control plus W. Printing a document, Control plus P. And exiting MS Word, Alt plus F4. Understand all the topic very clearly. Solved exercise given in description box. You can directly access it. Thank you for watching.